Hello everyone, welcome back. Today's problem is sub array of sum equals to k. तो इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना होता है, वहाँ पे काउंट करना होता है कि कितने सब एरेज है, उसका सम इज इक्वल्स टू के होता है. तो गिवन इनपुट में आपको एक एरे दिया रहेगा और टारगेट वैल्यू के दिए रहेगी. ओके, तो इस टाइप के अपने को 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. लाइक आपको क्या करना होता है, पहले तो काउंट करना वाला जो क्वेश्चन है जो कि अभी देखेंगे, और उसके बाद अपन लॉन्गेस्ट आपको सब एरे निकालना होता है जिसका सम जो है के बराबर हो. उसके बाद आपको कभी कभी इंडेक्स रिटर्न करना होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो ये सब का एक ही लॉजिक है जो मैं अभी बताने वाला हूँ. ओके, तो इससे पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए. लाइक अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स है और ए और बी का सम जो है एक्स आता है और A3 इज इक्वल्स टू वाई है, तो आपको अगर ये तीनों को जो सम निकालना है तो वो x प्लस वाई को ऐड करने के बराबर होता है. ओके, तो यही कंसेप्ट अपन को ये इसमें यूज़ करेंगे. ओके, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच से जाओगे तो आप 2 फॉर लूप लगाओ और 2 फॉर लूप लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो. उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका बिग ऑफ एन स्क्वायर आ जाता है. तो बिग ऑफ एन स्क्वायर आ जाता है तो ये इंटरव्यूअर बोलता है कि उसको ऑप्टिमाइज़ करो. तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन अपन देखते हैं. तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं. तो उसके लिए अपने को हैश मैप चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन पे सब एरे और सम ऐसे और फ्रीक्वेंसी जैसे पूछा जाता है तो वहाँ पे अपन हैश मैप यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे देखो, अपन ये प्रॉब्लम को प्रीफिक्स सम के हेल्प से सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, हैश मैप चाहिए. ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, सॉरी. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो प्रीफिक्स सम कैसे करेंगे. प्रीफिक्स सम क्या होता है, तो यहाँ पे सम ऑफ द एलिमेंट बिफोर दैट एलिमेंट सो एंड इंक्लूडिंग दैट एलिमेंट. तो कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे इसका प्रीफिक्स सम है 1, इसका है 3, इसका है 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6, 6 प्लस 4 यहाँ पे 10 है, और 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना 15 है. ये होगा अपना प्रीफिक्स सम. ओके, प्रीफिक्स सम, ये प्रीफिक्स सम अपना ये बन गया. तो इससे सॉल्व करेंगे. देखो यहाँ पे मैंने ये पहले बताया था, प्रीफिक्स सम यहाँ तक का सम करके मैं इसको ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रीफिक्स सम ऐड कर दे रहा हूँ. तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे को सपोज मेरे को निकालना है के. अगर ये मेरा के है, ओके, के है और मेरे पास इतना सम है, तो क्या मैं इससे के माइनस करके बता सकता हूँ कि इसमें के प्रेजेंट हो सकता है. ऑब्वियसली बता सकते हैं, क्योंकि ये मेरा के प्रेजेंट है यहाँ पे. अगर मैं इससे माइनस करूँगा तो यही कंसेप्ट अपने को यूज़ करना है. ओके, तो प्रीफिक्स सम निकालेंगे और प्रीफिक्स सम निकाल के अपने को क्या करना है, यहाँ पे काउंट रखना है. काउंट क्यों रखना है, बेसिकली कोई क्वेश्चंस में आपको नेगेटिव वैल्यूज़ रहेंगे. लाइक सपोज यहाँ पे 1, 2, -1 और -1 रखा आपने. तो यहाँ पे देखो आपका, अगर यहाँ पे प्रीफिक्स सम कितना 1 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 1 प्लस 3 हुआ, -1 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ -1 किया अपने 3 से, कितना हुआ 2 हुआ, देन -1 किया तो 1. यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है. तो कितने टाइम 1 रिपीट हुआ तो वो अपने को काउंट रखना है. क्यों रखना है, तो यहाँ पे अगर आपको अगर कैलकुलेट करना है कि आपका जो प्रीफिक्स सम है वो 1 है. सपोज आपको कैलकुलेट करना है कि 1 कितने टाइम आएगा सम का. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार हो रहा है 1, यहाँ पे एक 1 बार हो रहा है, ये एक 1 बार हो. तो ये कैलकुलेट करने के अपने को क्या करना है, फिर एक काउंट भी रखना है. ओके, तो एक प्रॉब्लम लेते हैं ये वाला, इसको अपन सॉल्व करते हैं और ड्राई रन करते हैं और आपको उसके वजह से समझ आएगा कि क्या करना है. ओके, तो यहाँ पे मेरा प्रीफिक्स सम, अभी मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा प्रीफिक्स सम है, ओके, प्रीफिक्स सम है, मैं प्रीफिक्स सम है